बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। मैं कुछ हल्के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे ख़्याल में अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, आज 13 तारीख़ है, अभी 4 दिन बाकी हैं, 2 दिन कैंपेन में बाकी हैं। तो अगले 2 दिन में बहुत सारे जलसे हैं इमरान खान के, मरीम नवाज़ के। जहाँ जहाँ जलसे हो रहे हैं वहाँ सूरत हाल कुछ बदल भी रही है, कुछ जिसकी की पोजीशन बहुत कमज़ोर थी उसकी बेहतर भी हो रही है। जैसे चीचा वतनी में जो है वो लंगड़ियाल साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन उतनी नहीं रही, जो फ़र्क है वो पड़ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं हतमी जो एनालिसिस है वो तो आपको दूंगा जुम्मे को या हफ्ते को, कि अब कितनी सीटें मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जीत रही है, नून लीग कन्फर्म जीत रही है। लेकिन आज 13 तारीख तक का जो एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज 13 तारीख को 4 दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में, मेरे तज्जे के मुताबिक कितनी सीटें कन्फर्म जीत रही है, और उसके बाद अगर उससे ज़ोर लगाना है 13 पूरी करने के लिए तो वो कौन कौन सी सीटों पर ज़ोर लगा के 13 पूरी कर सकती है, बल्कि 14 भी कर सकती है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ। तो ये ज़रा मैं कुछ सीटें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, जो कंफर्म सीटें जीतने जा रही है पीटीआई, उसमें से एक तो फैसलाबाद PP 97 है, अली अफजल शाही और अजमल चीमा का जो हल्का है। इसमें मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार या ज़्यादा अच्छा भी रिज़ल्ट हुआ तो 10,000 के वोटों से अली अफजल शाही जो हैं ये सीट जीतने जा रहे हैं, और मेरे ख़्याल में ये सीट तकरीबन कंफर्म है। बावजूद इसके कि यहाँ पर इंचार्ज मुकर्रर किया गया। कल हमने आपके साथ, मैंने और सिद्दीक जान ने बहुत तफसील से शेयर किया था कि यहाँ पर राना सनाउल्लाह को इंचार्ज मुकर्रर किया गया, 30 कोऑर्डिनेटर्स दिए गए हैं उनको, 5 MNA हैं उनके साथ जो, और कोई 12 MPAs हैं उनके साथ जो इस हल्के में मुहिम में अब हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में ये फैसलाबाद PP 97 तहरीक इंसाफ कन्फर्म जीतने जा रही है। जो दूसरी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है वो खुशाब PP 83 है, जहाँ पर अगरचे सूरत हाल इसलिए थोड़ी सी कशीदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुई कि वहाँ पर जो है वो हामिद महमूद वड्डल आज़ाद खड़े हुए हैं और वो माने नहीं, और वो अभी भी आज़ाद खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव वहाँ पर चूँकि बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल में वहाँ कॉम्पिटिशन बेसिकली आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ भा और तहरीक इंसाफ के मलिक हसन के दरमियान है, हसन असलम के दरमियान। तो ये जो इस सूरत हाल में कि जहाँ तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बहुत अच्छा चल रहा है उस हल्के में, वहाँ पर मुझे लगता है कि हसन असलम जो हैं वो ये सीट निकाल जाएंगे। और अगर 4 दिन बाकी हैं, अगर हामिद महमूद वडल को मैनेज कर लिया गया फिर तो वो अच्छे मार्जिन से सीट निकाल जाएंगे। 2 हो गई जी। तीसरी सीट जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्म जीतने जा रही है वो झंग की एक सीट है, PP 127, जहाँ पर महर मोहम्मद असलम भरवाना और नवाज़ भरवाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके दरमियान मुकाबला है। और इसमें पीर ऑफ सियाल शरीफ यानी कासिम सालवी साहब की हिमायत के बाद, गुलाम बीबी भरवाना की हिमायत के बाद और शेख वकास रकम की हिमायत के बाद ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंफर्म हुई है। उससे पहले जो है ये, जब मैंने आपको झंग के दोनों हल्के, आपके दोनों हल्कों में सूरत हाल तब्दील हुई है। शुरू में मैंने झंग के दोनों हल्के जब बयान किया था तो मैंने आपको बताया था कि PP 125 में मोहम्मद आज़म चेला जीत रहे हैं फैसल हयात जबवाना के मुकाबले में, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि नवाज़ भरवाना हार रहे हैं। लेकिन दोनों जानिब सूरत हाल बदली है, और उधर फैसल हयात जबवाना का पलड़ा भारी हो गया है, और इधर नवाज़ भरवाना जो हार रहे थे 2 हफ्ते कबल तक, वहाँ पर उनकी सूरत हाल अब बहुत बेहतर हो गई है। तो मेरे ख़्याल में ये सीट कासिम सालवी साहब, गुलाम बीबी भरवाना और शेख वकास रकम की हिमायत के बाद, और कुछ और छोटे धड़े शामिल हुए हैं, उसके बाद नवाज़ भरवाना ये सीट हमें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गई जी 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंफर्म। चौथी सीट जो है जो कंफर्म तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है वो है जी राना एहसन शराफत और मियां अकरम उस्मान के दरमियान जो PP 158 लाहौर में मुकाबला है। मेरे ख्याल में ये सीट जो है वो बावजूद इसके कि शेखुपुरा धर्मपुरा का हल्का है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है वो PTI का बयानिया बहुत स्ट्रॉन्ग होकर उभरा है, और महंगाई ने सबसे ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया है। और यहाँ पर राना एहसन शराफत, बावजूद से कि ये तहरीक नून लीग का रिवायती तौर पर हल्का रहा है, मेरे ख्याल में यहाँ पर मियां अकरम उस्मान जीतने जा रहे हैं, और ये सीट जो है वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंफर्म नज़र आती है। 4 सीटें हो गई। 5वीं सीट जो कंफर्म है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कंफर्म है, जो भी मैंने आपको बताई है, वो है PP 170 लाहौर, जहाँ पर ज़हीर अब्बास खोकर और चौधरी अमीन जुल्कुरनैन जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं। ये वापडा टाउन, वलेंशिया और इन इलाकों पर मुश्तमिल, बागड़ियाँ, इन इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है, और इस हल्के में जो है
वो मेरे ख़्याल में चौधरी जो मलिक ज़हीर अब्बास खोखर हैं, ये आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। मुझे ये लगता है कि लाहौर में जो सीट सबसे ज़्यादा मार्जिन से निकलेगी वो शायद यही सीट होगी, PP 170। 5 सीटें हो गई जी। छठी सीट जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कन्फर्म जीतने जा रही है वो है जी PP 224 लोधरा का ये हल्का। इसमें ज़वार वड़ाइश का मुकाबला है आमिर इकबाल शाह के साथ। मेरे ख़्याल में आमिर इकबाल शाह अच्छे मार्जिन के साथ ये सीट उनको जीतनी चाहिए, वो जीत रहे हैं। यहाँ पर लोधरा में जलसा भी इमरान खान का बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि जब मेरी मुलाकात हुई थी आमिर इकबाल शाह साहब से तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जलसा हो। उसकी वजह यह है कि जलसे में 2-3 दिन ज़ाया हो जाते हैं और मेरी कैंपेन की नौयत यह है कि मैं डोर टू डोर जो जाता हूँ उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है। लेकिन बहरहाल जलसे का भी अपना एक इम्पैक्ट होता है और उस जलसे में जहाँ पर इसमें जहाँ पर जलसा हुआ है और जलसे बहुत तगड़े हुए हैं लोधरा में, तो ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो आमिर इकबाल शाह पहले से ये सीट जीत रहे थे, अब जलसे के बाद और उनकी सीट जो है ये मुझे कंफर्म नज़र आती है। लोधरा 1 PP 24 ये हो गई 6 सीटें। 7वीं सीट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कन्फर्म जीतती हुई मुझे नज़र आ रही है वो है जी PP 282 लिया। ये सीट भी ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 98% कन्फर्म है या 100% आप कन्फर्म समझें। अगर इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती तो ये सीट तो बहुत ही कन्फर्म है। और ये है कैसर अब्बास खान मक्सी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और मोहम्मद ताहिर अंदावा मुस्लिम लीग नून के जो हैं उम्मीदवार यहाँ पर आपस में मुकाबला कर रहे हैं। इसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस आपको दे चुका हूँ, जो देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं जाके। तो कैसर अब्बास खान मक्सी जो हैं मेरे ख़्याल में वो ये सीट कन्फर्म जीत रहे हैं। अगर आप मुझसे कोई 3 सीटें इन 7 में से, ये 7 सीटें हैं मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बिल्कुल कंफर्म है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, लेकिन ये 7 हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 13 चाहिए। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 13 करने के लिए 6 मज़ीद चाहिए तो वो 6 कौन सी हो सकती हैं जहाँ पर थोड़ा सा जोर लगने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़र्क वहाँ पर 1000-2000 का ही निकलना है। तो वो कौन सी 6 सीटें हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया अगर चल गया, जलसे अच्छे हो गए और वो सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकाल सकती है। उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन 6 में से भी अगर आप मुझसे पूछें कि बिल्कुल कंफर्म कौन सी 3 सीटें हैं या 4 सीटें हैं, तो मैं कहूँगा कि एक अजमल चीमा अली अफजल साई वाली कंफर्म है। कैसर अब्बास मक्सी है जो मैंने आपको लिया का बताया ये कंफर्म है। फिर जो ज़हीर अब्बास खोखर वाली सीट है ये कंफर्म है, मतलब बहुत कंफर्म है। और नवाज़ भरवाना वाली, तो ये 4 सीटें मुझे इन 7 में से भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्म नज़र आती हैं। तो ये 7 हो गई सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। अब वो 6 सीटें देख लें जहाँ पर थोड़ा सा जोर लगने की ज़रूरत है और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सीट निकाल के 13 पूरी कर सकती है, यानी अभी कांटेदार मुकाबला है। उनमें से एक है जी PP 7 रावलपिंडी। बहुत ही सख्त मुकाबला है, बहुत ही कांटेदार मुकाबला है। या आखिरी 2 दिन जिसने जोर मार लिया ये सीट उधर चली जाएगी। अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने अच्छा जोर फिनिश कर लिया तो वहाँ चली जाएगी, नून लीग ने अच्छा फिनिश कर लिया तो नून के पास चली जाएगी। ये सीट राजा ज़हीर अहमद और कर्नल शबीर अवान जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इनके दरमियान मुकाबला है और कर्नल शबीर अवान जो हैं ये सीट निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो बयानिया है वो बहुत अच्छा चल रहा है और महंगाई से लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। इसी तरह से डेरा गाजी खान जो है मोहसिन अता खान खोसा अब्दुल कादिर खोसा और सरदार सैफुल्लाह खोसा जो हैं इनके दरमियान, यानी मोहसिन अता खोसा के छोड़ने पर यह सीट खाली हुई थी, अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान मुकाबला है सरदार सैफुद्दीन खोसा का। सैफुद्दीन खोसा ये सीट निकाल सकते हैं। ये 2 हो गई। फिर मुजफ्फरगढ़ के जो दोनों हल्के हैं जिसमें ज़ारा बासित बुखारी और सरदार मौज़म जतोई, ज़ारा बासित बुखारी वाली तो अब कन्फर्म होती जा रही है डे बाई डे। ये मुझे लगता है सरदार मौज़म जतोई सीट निकाल रहे हैं तो काफ़ी पोजीशन बेहतर हुई है। यानी आज से 15 दिन पहले जो सूरत हाल थी उस और अब में देखें तो मौज़म जतोई को काफ़ी लोगों की, काफ़ी धड़ों की हिमायत हासिल हुई है। तो ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकाल सकती है और उधर से यासिर जतोई जो हैं वो भी सीट निकालने की पोजीशन में आ रहे हैं। तो सीटें ये हो गई, 4 हो गई जी। इसके अलावा जो है वो लाहौर की एक सीट है शबीर गुजर और नज़ीर चौहान की। यहाँ पर कुछ दिन पहले तक तो नज़ीर चौहान ये हार रहे थे, लेकिन अब मुकाबला सख्त हो गया है। नून लीग ने यहाँ पर काफ़ी ज़ोर लगाया और शबीर गुजर नज़ीर चौहान का मुकाबला सख्त हो गया है। मगर अगेन ये सीट भी तहरीक-ए-इंसाफ की निकल सकती है, तो तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें लाहौर से 3 हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत तगड़ा मुकाबला है। और छठी सीट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकाल सकती है वो है PP 140 शेखुपुरा की। मियाँ खालिद महमूद और खुर्रम विरक के दरमियान मुकाबला है, तो खुर्रम विरक जो है वो ये सीट निकालने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सीट नहीं निकलती शेखुपुरा वाली, तो इसके मुकाबले में आप बहावल नगर भी जा सकते हैं। वहाँ से जो है वो सैयद आफ्ताब शाह को जो है वो सीट की निकल सकती है। तो इनमें शेखुपुरा और बहावल नगर में से एक मिल जाए
कोई एक तरीके इंसाफ को, तो ये 13 हो जाती हैं सीटें। 7 जिसमें से मैंने आपको बताया कंफर्म है, और बाकी 6 कहीं भी जा सकती हैं, इधर जा सकती हैं उधर जा सकती हैं, और ये 6 सीटें फैसला करेंगी कि किसने जो है वो हुकूमत बनानी है पंजाब में। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का फेयर चांस मौजूद है, जलसे अच्छे हो रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। और नून लीग जो है उसकी भी कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल कंफर्म है। वो मैं आपसे अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी सीटें नून लीग की बिल्कुल कंफर्म है, और उसको अगर 9 पूरी करनी है तो कौन कौन सी सीटों पर वो कर सकती है। क्योंकि अगर जो 4 आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं और वो चारों अगर हमज़ा के पास, हमज़ा की जेब में मौजूद हैं, तो फिर हमज़ा को 9 ही सीटें चाहिए जीतने के लिए। तो उनकी सीटें कैसे पूरी होती हैं ये अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी जो है वो तहरीक इंसाफ की 7 कंफर्म और 6 सीटों पर मुकाबला जहाँ पर वो निकाल सकती हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।